अस्सलामुअलैकुम मिनाज भाई। मैं उसामा सैम बात कर रहा हूँ कराची फैल्कन हाउसिंग सोसाइटी न्यू मलीर से। मिनाज भाई, मैं आपका 2012 से लिसनर हूँ और जो मेरा ये वाक़या है वो 2013 का है। मैं उस टाइम मैट्रिक में था और मेरी सिस्टर उस टाइम उनके इंटर के एग्ज़ाम्स थे, तो एक्चुअली माई सिस्टर गॉट पजेस्ड। तो हुआ कुछ ये था कि जब वो फर्स्ट डे अपना एग्ज़ाम देने गई तो उनका बोर्ड था PECHS कॉलेज में। तो जब वो वहाँ से वापस आई तो वो आके फ़्रेश होके सो गई, फिर वो पूरा दिन नहीं उठी। तो अगले दिन फजर में हम सारे तो सो रहे थे, तो उन्होंने मेरी वालदा को उठाया और उठाया कुछ अजीब तरीके से। उन्होंने बोला कि ए औरत उठ, मुझे प्यास लगी है। तो मेरी वालदा जो हैं उनको एकदम से शौक़ लगा कि ये मुझे कैसे उठा रही है। तो हुआ ये कि खैर उन्होंने इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, वो उठी, उसको पानी ला के दिया। फिर मम्मा ने उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें ना, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब ये था कि मेरे फादर भी थे उसी रूम में, तो ना वो देख के उनको डर रही थी। तो अम्मी जो है उस टाइम उन्होंने जो है अब्बू को उठाया। अब्बू ने इतना कुछ सीरियस लिया नहीं और फिर अम्मी हमारे पास आई। उन्होंने आके हमें उठाया कि देखो उठो, तुम्हारी बहन को क्या हुआ है, कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है ना। तो हम उस कमरे में जैसे ही एंटर होने लगे तो ना वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। मतलब ऐसा था कि वो हमें देखते ही जो है ना अजीब सा रिएक्ट कर रही थी कि जैसे हमें जानती ही ना हो और हम उससे बात करने, उसे देखने नहीं बल्कि उसे या तो मारने आए या कोई और हो चीज़ ना। तो हुआ ये कि उसने क्या किया कि उस टाइम तो खैर वो अपने सेंसेस में ही नहीं थी। तो ऐसा था कि हम तो खैर बाहर आ गए ना, तो हमने मम्मा से बोला कि लेके इसे हॉस्पिटल जाएं। तो मम्मा बाबा अप्पी को लेके हॉस्पिटल गए। तो वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि CT स्कैन और ये वो इन सारे जो है ना चक्करों में फंसा दिया हमें। तो पूरा दिन उन्होंने फिर जो है ना मेरी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट रखा ना। तो रात में क्या हुआ कि रात में तकरीबन 1 बजे मम्मा बाबा और सिस्टर मेरी जो है वो घर वापस आ गए। बिल्कुल ठीक थी मेरी सिस्टर ना, 1 दिन में मतलब हॉस्पिटल में हुई एडमिट और ठीक हो गई। तो फिर जब वो वापस आ गई तो साथ बैठ के उन्होंने हमारे खाना खाया, सब कुछ था, लेकिन हमने उनसे जो है इस बारे में कोई बात नहीं करी। डॉक्टर्स ने हमें क्या बताया, बोला कि इन्होंने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया जिसकी वजह से जो है ना इनके माइंड में कुछ हुआ इशू। तो खैर हुआ ये कि नेक्स्ट डे जो है ना दोबारा से फजर में उसने मेरी मम्मा को ऐसे ही उठाया कि ए औरत उठ। तो मम्मा उठी, मम्मा फिर परेशान कि ये क्या हो गया दोबारा से ना। तो उस दिन क्या हुआ कि डेली जो है ना एक नई चीज़ होती थी। पहले दिन तो खैर वो रूम से बाहर नहीं निकली। दूसरे दिन क्या हुआ कि हम सारे साइड में हो जाते थे क्योंकि वो हमें देख के जो है ना फिर वो अपने आप को नुकसान पहुंचाती थी डर से जो है ना। तो हुआ ये कि मम्मा उसको रूम से बाहर लेकर निकली, हम सारे साइड में थे, हम कोई उसके सामने नहीं आए। तो वो हमारे घर के ना एक रूम की तरफ इशारा करके जो है ना वो सिर्फ इतना बता रही थी कि कोई उसका गला दबा रहा है। खैर उसको वापस रूम में ले गए, फिर वहाँ बैठ गए रूम में जो है ना मम्मा और सिस्टर। तो मतलब ऐसा था कि मम्मा सिर्फ उसको बैठ के ना देख के रोती रहती थी। मम्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो डॉक्टर्स ने इतना बातों में फंसा दिया था। वो कह रहे थे कि नहीं, दिमागी कोई मसला है ना, इनको इन्होंने स्ट्रेस लिया है और दिमागी कोई मसला है। उस दिन वो लोग फिर उसको हॉस्पिटल लेकर गए, फिर एडमिट किया, फिर रात में लेकर आए उसी तरीके से सही। मतलब ये था कि 3 दिन हमारे ऐसे गुजरे हैं जैसे क़यामत हो घर के अंदर ना। तो मतलब ऐसा था कि CT स्कैन पे CT स्कैन, आप यहाँ जाओ CT स्कैन करवाओ, इधर एडमिट करवाओ, इस डॉक्टर के पास लेकर जाओ, उसके पास लेकर जाओ। बस यही हुआ 3 दिन ना। 4th डे ऐसा हुआ कि मैंने जो है ना ऐसे ही बहन को देखने के लिए रूम का दरवाज़ा खोला। उस टाइम अजान हो रही थी। हमारे घर के बिल्कुल साथ जो था ना मस्जिद था।
अज़ान हो रही थी, तो मैंने झांक के अंदर देखा अज़ान के टाइम ना मेरी बहन दीवार पे ज़ोर ज़ोर से सर मार रही थी। इतनी ज़ोर ज़ोर से कि अगर कोई नॉर्मल बंदा वो सर मारेगा ना उस तरह से दीवार पे तो उसका सर फट जाएगा, लेकिन मेरी बहन का सर फट नहीं रहा था। बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। खैर मैंने जाके मम्मा को बताया, मम्मा ने जाके उसको रोका। उस टाइम जो है मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि कोई बंदा भी हो, जितना भी पागल हो, वो अज़ान पे ऐसा रिएक्ट नहीं करेगा। तो हुआ ये कि जो है ना, मैंने उस टाइम मम्मा से बोला कि मम्मा इसको कोई दिमागी मसला तो नहीं लग रहा मुझे, कोई भी बंदा जितना भी पागल हो वो अज़ान पे इस तरीके का रिएक्ट नहीं करता, तो इसको कोई जो है ना दूसरा मसला है, इस पर कोई असर वगैरह ना हो गया हो। तो मम्मा ने मेरी बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तो ना खैर हुआ ये कि अब हम जहाँ रहते थे मॉडल में, तो वहाँ जो है ना पूरी स्ट्रीट में हमारे टोटल रिलेटिव रहते थे। एक एक घर जो था ना वो हमारे रिलेटिव्स का था। तो मेरी कुछ कज़नें थीं, मतलब मेरी सिस्टर उनसे रोज़ मिलती थी, तो 3-4 दिन से जब वो मिली नहीं तो वो घर पे आई। उन्होंने पूछा, वो और उनकी वालदा घर पे आई, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, कहाँ पर है ना। तो उनको फिर सारा मैटर हम लोगों ने बताया। उन्होंने जब देखा उन्होंने बोला कि नहीं इसको तो कुछ और मसला लग रहा है, तो हम एक बंदे को जानते हैं, तो हम आपसे जो है ना उसको डायरेक्ट करवा देते हैं। तो वो बंदा आया उसी दिन ना, और उसने आके देखा और उसने बोला कि इस पर तो असर है, लेकिन मैं उतार दूंगा, लेकिन आज नहीं उतार सकता, मैं कल आऊँगा। वो ये बात बोल के चले गए। और वो दिन जो है ना हमारे लिए अजाब हो गया। उस दिन ऐसी कहानी थी कि मेरी बहन जो थी ना वो अपने हाथ पाँव उंगलियां ये तोड़ रही थी खुद ही। तो हम लोगों ने, सब बहन भाइयों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है उसे पकड़ लिया, किसी ने टांग पकड़ ली, किसी ने हाथ पकड़ लिया, और हम ज़ोर ज़ोर से सूरह नास पढ़ने लगे ना। तो हुआ ये कि मेरी जो सबसे छोटी बहन थी ना वो उस टाइम थी मेरे ख़्याल से 4 महीने की थी या 5 महीने की थी। एकदम से जो है ना वो मम्मा की गोद में थी, एकदम से उसको झटका लगा और वो तकरीबन 2-3 फुट ऊंचा उठी है अपने आप ना गोद से। तो मैंने चीख के अपनी मम्मा से बोला कि आप इसे जो है ना बाहर लेकर चली जाएं। तो मम्मा उसे बाहर ले गई। मिनाज भाई हुआ ये कि जो मेरी दूसरी छोटी बहन थी ना उसने मेरी बहन का एक हाथ पकड़ा हुआ था, तो मेरी बहन ने जो है ना ज़ोर लगा के उससे वो हाथ छुड़वा लिया। मैंने फिर दोनों हाथ पकड़ लिए बहन के ना, और ज़ोर ज़ोर से हम सूरह नास पढ़ ही रहे थे। मिनाज भाई हुआ ये कि मैंने अपनी बहन के दोनों हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ पड़ा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। तो मेरे समझ लें 2-3 मिनट तो आंखों के सामने अंधेरा है। उसके बाद मेरे एकदम से जहन में आई, मैंने बोला हाथ तो दोनों मैंने पकड़े हुए, तो मुझे थप्पड़ कहाँ से पड़ा। उस टाइम ये बात मुझे हो गई कंफर्म कि इसके ऊपर वाकई जो है ना कोई और मसला है। खैर वो दिन हमने बहुत मुश्किल से गुजारा। नेक्स्ट डे वो अंकल आए घर पे, उन्होंने जो है अपने उल्टे हाथ की 2 उंगलियों से जो है ना मेरी बहन की एक छोटी उंगली एक हाथ की पकड़ ली, और फिर वो मेरी बहन से पूछ रहे हैं बार बार कि इसको छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। मिनाज भाई मेरी बहन की आवाज़ उस टाइम लिटरली ऐसी हो गई थी कि जैसे 4-5 लोग एक साथ मिलके बोल रहे हों। तो वो कह रही थी कि मैं नहीं छोड़ूंगी। काफ़ी देर ये प्रोसेस हुआ, तो वो बार बार क्या कर रहे थे कि उनकी जेब में कोई चीज़ थी, वो उसको हाथ लगाते थे और वो फिर मेरी बहन की नाक पे वो हाथ लगाते थे ना। तो उससे ये सीन था कि उन्होंने जो मेरी बहन की छोटी उंगली पकड़ी हुई थी ना वो उनके हाथ से नहीं निकल रही थी, लेकिन मेरी बहन जो थी ना वो हवा में उछल रही थी ऐसे कि मतलब टांगे ऊपर हो रही थी पूरी, और फिंगर जो है वो उनके हाथ में ही थी। तो हुआ ये कि ये प्रोसेस तकरीबन समझ लें कि 20 to 25 मिनट तक ऐसे ही चला। तो बड़ी मुश्किल से फिर उन्होंने कुछ किया, तो वो ना निकाल दिया मेरी बहन में से ना, असर को ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरी बहन बेहोश हो गई। फिर उन्होंने पानी का एक गिलास मंगवाया हुआ था पहले ही हमसे ना, और वो उस गिलास को लेके साइड में बैठ गए। मिनाज भाई उस रूम में इतनी ज़्यादा ठंडक थी, इतनी ज़्यादा ठंडक थी कि ऐसा सीन था कि हम लोग जो है ना
समझ लें कि जम रहे थे उस रूम के अंदर। लेकिन वो बंदा 15 मिनट अपना ही रुमाल जो है ना अपने सर पे डाल के साइड में एक कॉर्नर पे बैठा रहा और उस पानी पे कुछ पढ़ाई करता रहा ना। लेकिन जब वो 15 मिनट बाद वहाँ से उठा तो उस जगह का जो कारपेट था वो पूरा पसीने में भरा हुआ था। वो बंदा जो है वो पूरा पसीने में खुद भी भरा हुआ था ना। फिर उसने वही पानी अपने हाथ में डाल के मेरी बहन के मुंह पे थोड़ा सा ना छींटा मारा। उससे मेरी बहन को होश आया। फिर मेरी बहन को उसने बोला कि ये पानी तुम पी जाओ। फिर वो मेरी बहन ने पानी पी लिया। उसके बाद सब ठीक हो गया। मतलब उससे फिर पहचान करवाई कि बताओ ये कौन है, बताओ ये कौन है। तो उसने सबको सही पहचाना। फिर उन्होंने फिर ये बताया कि ऐसा हुआ था कि ये PCHS कॉलेज गई थी। मतलब उन्होंने कॉलेज का नाम तो खैर नहीं बताया था, उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि ये कहीं गई थी 2-3 दिन पहले सुबह के टाइम। जहाँ पे ये बाहर निकली थी तो वहाँ पे कोई दरख्त था, वहाँ पे इन्होंने थूक दिया था दरख्त के नीचे, जिससे इनके ऊपर असर हो गया था। खैर फिर मेरी बहन को उन्होंने मना कर दिया कि आप अपनी नाखून नहीं बढ़ाएंगी, और दूसरी बात ये कि मगरिब के बाद आप छत पे नहीं जाएंगी कभी भी सारी ज़िंदगी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन ने यही सारी चीज़ें फ़ॉलो करी और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह मैरिड हैं और एक बच्चा है उनका। बाकी मिनाज भाई इंशाल्लाह आपको और भी 1-2 वाक़या सुनाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।